तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभो देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। धर्म प्रेमी सज्जनों, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, ईश्वर की महान कृपा है, जिसकी कृपा से हम लोग कुछ धार्मिक चिंतन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। सज्जनों, गुरु पूर्णिमा का अवसर है और बहुत ही सुंदर माता जी से भजन हम सुन रहे थे। मैं सभी उन गुरुओं को नमन करता हुआ अपने वक्तव्य को रखूंगा। सबसे पहले उस परम गुरु परमात्मा को प्रणाम करता हूं। इसके बाद यह लौकिक गुरु जो महर्षि दयानंद सबसे उत्तम है, उनको प्रणाम करता हूं। उसकी शिष्य परंपरा में स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी ब्रह्म वेदानंद जी हैं, स्वामी विश्वंग हैं, मुनि सत्यजीत हैं, डॉक्टर धर्मवीर हैं, और जो मेरे एमए के गुरु रहे डॉक्टर रामकृष्ण आचार्य। इन समस्त गुरुओं को मैं हृदय से नमन करता हूं, जिनकी प्रेरणा से मैं यहां तक पहुंचा हूं। आर्य सज्जनों, आपके यहाँ क्रियात्मक योग की व्यवस्था के लिए कुछ मैंने प्रवचन रखे थे। ये मध्यम श्रेणी का योग जो मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए है, जिनका चित्त समाहित नहीं हुआ है अभी, जो चित्त को समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि योग में, योग दर्शन में ये कहा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त वृत्तियों के रुक जाने का नाम है, रोकने के लिए प्रयास करने का नाम योग नहीं है। योग जो है, हम प्रयास जो कर रहे हैं, अभी हम योग की श्रेणी में नहीं आते। चित्त वृत्ति जब पूरी तरह से रुक जाती है, उस अवस्था का नाम योग है। इसलिए हमें मध्यम श्रेणी की हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। महर्षि से जब पूछा गया कि आप मध्यम श्रेणी के लिए क्या हमें देना चाहते हैं, आपने उत्तम श्रेणी के लिए तो बता दिया समाधि का लाभ, लेकिन हमें कुछ ऐसे साधन बताइए। साधन पाद की वर्णन कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे बताइए। हम गृहस्थ में फंसे हुए हैं, हम गृहस्थ के साथ साथ हम आप ईश्वर का ध्यान भी करना चाहते हैं, हम मोक्ष के चिंतन में भी हैं। सज्जनों, मोक्ष की स्मृति रहती है, इस जीवात्मा को मोक्ष की भी स्मृति है। आप ऐसा ना समझें कि मोक्ष कोई ऐसी चीज है जिसको जीवात्मा ने कभी प्राप्ति नहीं किया। निद्रा को प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। सुषुप्ति, समाधि, मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ईश्वर का आनंद 3 अवस्थाओं में लिया जाता है। आप सभी जानते हैं, बहुत दिनों से आप प्रवचन सुन रहे हैं, सभी जानते हैं कि 3 अवस्थाओं में ईश्वर का आनंद लिया जाता है। सबसे पहले है सुषुप्ति अवस्था, उसके बाद समाधि अवस्था, और उसके बाद मोक्ष की अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में ईश्वर का पूर्ण आनंद मिलता है जीवात्मा को। इसलिए हमें जीवात्मा को स्मृति जो है मोक्ष की रहती है। मोक्ष की यदि स्मृति नहीं होती तो मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करता। प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष की स्मृति है। और सज्जनों, निद्रा की भी, पूर्ण निद्रा जब होती है, सारी इंद्रियां सो जाती हैं, मन सो जाता है, सारा कुछ
सारी इंद्रियां जब सुप्तावस्था में होती हैं, जीवात्मा और अहंकार तत्व जागते हैं, जठर में बैठ करके पाचन क्रिया करते हैं, सारा काम करते हैं। सज्जनों, उस अवस्था में भी हमें स्मृति रहती है, उस अवस्था की भी स्मृति हमें रहती है। नहीं तो सवेरे उठ करके हम कैसे कहते हैं कि आज तो बड़ा अच्छी तरह नींद आई, आज मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूं। ये स्मृति अनुभूति हुई कैसे? ये स्मृति है। स्मृति का नाम है कि अनुभूत विषय असंप्रयोष है स्मृति। योग दर्शन में स्मृति की परिभाषा दी गई है कि अनुभूत विषय, जो विषय अनुभव कर चुकी है जीवात्मा, उसके असंप्रयोष कहते हैं न भूलना। संप्रयोष कह ले भूल जाना, असंप्रयोष कहते हैं जिसको भूलते नहीं हम, उसका नाम स्मृति है। इसलिए सज्जनों, मोक्ष की, उस ईश्वर के आनंद की स्मृति रहती है सुप्तावस्था की। और सुबह उठ करके कहता है कि बड़ा आनंद से सोया मैं, इतना बढ़िया नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला पूरी रात। सज्जनों, परमात्मा का आनंद लेती है जीवात्मा उस समय। हम रोज मिलते हैं, लेकिन ज्ञान की दूरी है उससे। हम परमात्मा से रोज मिलते हैं सज्जनों। उस अवस्था को, जो अवस्था सुप्तावस्था में है, जो अवस्था समाधि अवस्था में है, और उस जो अवस्था हमारी मोक्ष की अवस्था में, उस अवस्था को सर्वत्र बनाए रखना, 24 घंटे बनाए रखना। सज्जनों, ये ईश्वर के आनंद की अनुभूति करना है। योग दर्शन में बहुत ही बढ़िया कहा गया है कि सैया सनस्थो अपरथिव्र जनवा। हम सैया पर पड़े हुए हैं तब भी ईश्वर का ध्यान है, और पथिव्र जनवा, मार्ग में चल रहे हैं तभी ईश्वर का ध्यान। चारों तरफ ये देख लो कि हमें ईश्वर देख रहा है, हमारे प्रत्येक कार्य पर ईश्वर की नजर है। और स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल। स्वस्थ, स्वस्थ यहाँ स्वस्थ से मतलब निरोग रहना नहीं है, यहाँ स्वस्थ का मतलब स्व कहते हैं अपने में माने आत्मस्थ, यानी जो व्यक्ति आत्मस्थ हो चुका है, यानी सैया सनस्त, सैया पे पड़ा हुआ है तब भी ईश्वर का ध्यान, और जब हम रास्ते में चल रहे हैं तब भी ईश्वर का ध्यान, और स्वस्थ कहते हैं आत्मस्थ होने पर भी ईश्वर का ध्यान। और परीक्षीण वितर्क जाल है, जो संसार के जो हिंसा आदि जो वितर्क हैं हमारे, उनको परीक्षीण कर दिया है हमने। हम सोचते भी नहीं कि कभी हम मीट खाएंगे, मांस इत्यादि खाएंगे, हम सोचते भी नहीं कि हम शराब इत्यादि पिएंगे, हम धूम्रपान करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम दूसरे दुर्गुण करेंगे। सज्जनों, हम विचार भी नहीं करते इन चीजों का, क्योंकि हम छोड़ चुके हैं इन चीजों को। वितर्क जाल है, परीक्षीण कर दिए हैं हमने सारे के सारे वितर्क जाल। ऐसे हम मध्यम श्रेणी के लोग हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं ईश्वर की तरफ जाने की। संसार बीज क्षय क्षमाणा। संसार का जो बीज है, संसार का बीज क्या है जी? संसार का बीज है जन्म मरण का चक्र। जन्म मरण का चक्र चल रहा है, एक बार जन्म होता है, फिर दोबारा मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद फिर जन्म होता है। एक क्षण में ही दूसरी माँ की गोद में सोते हुए नजर आते हैं। जैसे यहाँ से शरीर छोड़ा और तुरंत दूसरी माँ के गोदी में जो है आंखें खोलते हुए नजर आते हैं। सज्जनों, ये जाल कब तक चलता रहेगा? परीक्षण करना है हमने। हमारी इच्छा है कि इस जाल को हम परीक्षण करें, हम जो है संसार के बीज को समाप्त करें, इसमें नाना नहीं हमें दोबारा। सज्जनों, जब कोई व्यक्ति बाजार में आकर के सारी चीजें खरीद लेता है और खरीद करके अब उसे बाजार में कोई काम नहीं, सज्जनों, वो बाजार में फिर ठहरता नहीं। ठहरता वही भी आदमी है जिसको कुछ जरूरत है बाजार में खरीदने की, अभी और कुछ करना है उसने। जब सब कुछ कर लिया तो फिर बाजार में ठहरने की क्या जरूरत है? बाजार कोई पार्क तो है नहीं कि उसमें घूमे हम। सज्जनों, जब पूरा का पूरा काम कर लिया तो फिर क्यों ना ईश्वर के आनंद में रहे हम। परीक्षीण वितर्क जाल। और संसार बीज क्षय क्षमाणा स्यात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति जब बन गया है तो निश्चित रूप से अमृत का भोग करेगा, नित्य मुक्त हो जाएगा। वो शरीर में रहते हुए मुक्त है संसार से। सज्जनों, नित्य मुक्त का मतलब है शरीर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए सारी चीजों से मुक्त है। तो संसार ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर का ध्यान करता हुआ अमृतत्व को प्राप्त करेगा। सज्जनों, मैं ये कह रहा था कि हम जो है योग मार्ग पर चलते हुए हमें आगे जो है हमें योग मार्ग का अनुसरण करना है। लेकिन सज्जनों, यहाँ प्रसंग उठता है कि जैसे गुरु पूर्णिमा चल रही है, हमारे गुरु बहुत हैं। अब ये हमारे गुरु है क्या, होने कैसे चाहिए? संसार में असंख्य गुरु हैं, हमने 4-5 गुरुओं के नाम लिए, ये कैसे चयन हुआ? ये चयन कैसे हो हमारा? सज्जनों, ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। हमें गुरु का चयन करना है, हमें ज्ञान का चयन करना है। किस ज्ञान से हम मोक्ष के रास्ते पे पड़ेंगे? संसार में बहुत ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है जिससे हम मकानों को बढ़ाते चले जा रहे हैं,
एक ऐसा ज्ञान भी है, संतान बढ़ाते चले जा रहे हैं हम सज्जनों। ये और ज्ञान ऐसा है कि जिससे संगठन बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन सज्जनों, ये जो संसार का ज्ञान है, ये संसार की तरफ प्रवृत्त करता है हमें। संसार के जितने भी अध्यापक हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो सज्जनों हमारे ज्ञान को, हमारे मन को चलाने की विधि बताते हैं, रोकने की विधि नहीं बताते। वो हमें भूगोल पढ़ाएंगे, वो हमें इतिहास पढ़ाएंगे, वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, हमारे मन को तरह तरह से चलाने की कोशिश करते हैं सज्जनों। हमारे माँ बाप से शुरू होती है हमारी शिक्षा। तो हमारा गुरु कैसा हो, कैसा हमारा गुरु होना चाहिए सज्जनों? योग दर्शन में आगम प्रमाण के संबंध में बहुत ही बढ़िया चर्चा की गई है। वहां कहते हैं कि यस्य असद्य आर्तो वक्ता, यदि ऐसा वक्ता, ऐसा गुरु वो श्रद्धा के योग्य नहीं है। कैसा गुरु जी? कैसे गुरु श्रद्धा के योग्य नहीं है? कि न तू प्रत्यक्ष अनुमीयते अर्थ तस्य आगम प्रमाण प्लवते। यानी ऐसा गुरु जो जिसका ज्ञान न तो प्रत्यक्ष पे आधारित है और न अनुमान पे आधारित है, यानी अनुमान का प्रयोग करना नहीं जानता, प्रत्यक्ष करता नहीं कभी, ईश्वर का ध्यान करता नहीं कभी। सज्जनों, मैंने आपको शायद पहले तपस्या के योग में बताया था कि ईश्वर का साक्षात्कार करना आवश्यक है। ये जितना भी हम उपदेश सुनते हैं और जितना भी हम पढ़ते हैं सज्जनों, इस पढ़ने का जो आत्मसात है वो ईश्वर साक्षात्कार है। ईश्वर साक्षात्कार सबसे बड़ा होता है, हम सबको करना चाहिए। धीरे धीरे हमें ईश्वर के रास्ते में तभी हम बढ़ेंगे। हम ईश्वर का साक्षात्कार यदि नहीं किया तो सज्जनों, संसार में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी हमारी, आगे गति नहीं होगी हमारी। हम समझते रहेंगे कि योग में हमारी गति हो रही है। आज छोटे छोटे परिश्रम करने वाले भी लोग ये समझते हैं कि गति हो रही है हमारी, लेकिन सज्जनों, गति जब तक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष जो है, जैसे ताजमहल के बारे में कोई मैं बताऊं कि 4 गुम्बद हैं, वहां एक मकबरा है, एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे से जब चित्र लेते हैं तो सारा के सारे ताजमहल का चित्र आता है। आपने किसी पुस्तक में पढ़ा इसी तरह से। लेकिन जब ताजमहल देखने आगरा के अंदर गए तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वो सॉलिड होगा, वो वास्तविक होगा, वो इस अनुमान, इस शब्द प्रमाण और इस जो है उपदेश से अलग होगा। इसलिए ईश्वर का साक्षात्कार करना जरूरी है। जो गुरु ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करता और शिक्षा में प्रवृत्त है, आज ऐसे विद्वान बहुत ज्यादा प्रवृत्त है सज्जनों, कि जो स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करते, सुबह शाम संध्या नहीं करते, ईश्वर का साक्षात किए बगैर प्रवचन में प्रवृत्त है। ऐसे लोगों का प्रवचन जो है कभी भी सफलीभूत नहीं होता और न अनुमितार्थ, उनका अनुमान यानी शब्द दर्शन जो नहीं पढ़े जिन लोगों ने, दर्शनों का जिनको पता ही नहीं है, ईश्वर का पता कैसे चलेगा? जिनको ईश्वर के बारे में पता नहीं है वो ईश्वर का। हमारे एक स्वामी स्वतंत्रानंद जी अजमेर में परोपकारिणी सभा में रहा करते थे, बहुत बढ़िया बात कहते थे कि ये जो विद्वान है, प्रवचन करना हर आदमी का कार्य नहीं है, बहुत बिरले लोगों का कार्य है जिनके अंदर वैराग्य आ चुका है, जिनके अंदर स्वाध्याय और वैराग्य यानी योग और वैराग्य जिनके अंदर आ चुका है, योग को साक्षात कर लिया है जिन्होंने। ऐसे लोगों का काम जो है प्रवचन करना है। प्रवचन ऐसे लोग करें जिनको अनुभव हो गया है संसार में जीते हुए, जो अनुभव से हीन यदि कोई व्यक्ति प्रवचन के लिए निकलेगा तो सज्जनों, संसार को उल्टी गति देगा, गलत रास्ता दिखाएगा, वो सही रास्ता दे ही नहीं सकता। क्योंकि जो है अनुभव का बहुत ज्यादा महत्व है। अनुभव का मैं आपको अध्यापक की बात बताऊं कि मैं जो है जब पढ़ता था 6वीं 7वीं में पढ़ने के दौरान ये स्वाध्याय पर चल रही है सारी बातें, स्वाध्याय के अंतर्गत है। इसका दूसरा टॉपिक स्वाध्याय है। जब मैं पढ़ता था 6वीं 7वीं में तो एक अध्यापक हमारे नए सिलेक्ट होकर के आए, और नए सिलेक्ट होकर के आए तो इतने बच्चों को मारते थे, हमें इतना मारते थे कि मारने से जो है उनकी क्लास में कोई चू नहीं कर सकता था। उनके आते ही ऐसा भय व्याप्त हो जाता था क्लास में कि आराम हम जो है बोलते नहीं थे। लेकिन पढ़ाने का ऐसा तरीका था, तो वो मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, इतनी बढ़िया तरह पढ़ाया करते थे कि आज तक भी उनका मैथमेटिक्स हमारे दिल में बैठा हुआ। इतनी मार खाने के बाद भी उस गुरु का सबसे ज्यादा स्थान हमारे अंदर। जब मैं नौकरी में आ गया, एमए करने के बाद, बीएड करने के बाद, और मैंने वो दर्शन शास्त्र में भी, मैंने पीएचडी में भी थोड़ी दिन काम किया, लेकिन पूरी नहीं कर सका मैं। और जब मैं यहाँ आ गया दिल्ली के अंदर
तो मेरी इच्छा हुई उस गुरु को नतमस्तक किया हुआ जाए। मैं जो है 1 साल लेकर के जब गांव गया और गांव में जब गुरुजी को देखा तो वही गुरुजी मिल गए। गुरु वहां ट्रांसफर तो होते नहीं गांव में, सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल में मिल गए गुरुजी। और मैंने जब सवाल उठाई, उन्होंने परिचय कराया क्लास में कि भाई हमारे विद्यार्थी रहे, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। तो मैंने गुरु की क्लास में एक बड़ी विचित्रता देखी। मैंने देखा कि सारा का सारा स्कूल शांत होकर के पढ़ रहा है, लेकिन गुरुजी की क्लास में सबसे ज्यादा शोर। जबकि हमारा अनुभव ये था कि वो चूनी करने देते थे क्लास में। तो मेरे से नहीं रहा गया, मैंने पूछा गुरुजी, जब आप हमें पढ़ाते थे तो चूनी करने देते, और अब इस समय इतना शोर, मैं ये परिवर्तन कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। कहने लगे, ओम प्रकाश, जब हम पिता नहीं थे। बहुत ही दिल को छूने वाली बात कही, बहुत मर्म स्पर्शी अनुभव की बात कही उन्होंने। कहने लगे, जब हम पिता नहीं थे, अब हम पिता बने तो हमें पता चला है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के साथ बहुत कोमलता का व्यवहार किया जाता है। सज्जनों, ये अनुभव कैसे आया? ये अनुभव प्रत्यक्ष से आया। जब प्रत्यक्ष हुआ सामने, जब आत्मसात हुआ ज्ञान, जो है ज्ञान अपने अंदर व्यवहार में उतरा, तब प्रत्यक्ष, तब साक्षात्कार हुआ। तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष अनुमितार्थे तस्य प्रमाणम प्लवते, उसका आगम प्रमाण, उसका उपदेश किसी काम का नहीं है, वो आगे प्रभाव डालने वाला नहीं हो। लेकिन एक समाधान भी है, उसका एक समाधान दिया है कि मूल वक्त ऋतु। अब देखो, ज्यादातर विद्वान ऐसे मिलेंगे जो प्रत्यक्ष ही नहीं करते, और विद्वान है भाषण ऐसे बढ़िया लक्ष्यकार करेंगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, आपको मस्त कर देंगे वो, लेकिन स्वयं अनुभव नहीं करते ईश्वर का। तो फिर ऐसे इसका समाधान क्या है? विद्वान लाए कहां से? ज्यादातर विद्वान ऐसे ही है। तो विद्वान कहां से लाए हम? सज्जनों, उन्होंने समाधान दिया है ऋषि ने। ऋषि पतंजलि, व्यास जी समाधान देते हैं कि मूल वक्त ऋतु प्रत्यक्ष अनुमितार्थे तस्य प्रमाणम न प्लवते। यानी जो मूल वक्ता है, मूल वक्ता कौन? मैं वक्ता हूं, और मेरा जो वक्तृत्व है वो किसी ऋषि पर आधारित है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे अपनी बात नहीं कहूंगा, प्रामाणिक बात कहूंगा जो प्रमाण में है, जो पढ़ी है मैंने, जो ऋषि की बात है, जिन्होंने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया है। सज्जनों, उनकी बात को यदि कोई वक्ता बोलता है, अपनी बात नहीं करता, और उनकी बात को यदि कोई बोलता है, तो तस्य प्रमाणम न प्लवते, उसका प्रमाण खंडित नहीं होगा, वो आगम प्रमाण चलेगा। इसलिए यदि खुद प्रत्यक्ष नहीं करता है तो फिर प्रामाणिक बात बोलनी चाहिए, अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए। सज्जनों, इस तरह का तो हम ईश्वर का ध्यान कैसे करें? अब इसमें स्वाध्याय का क्रम आया है। आज हम कल जो है हम तप के बारे में बात कर रहे थे। तप के बारे में हमें जो है, हम मध्यम श्रेणी के लोग हैं, हम तप जो है उस तरह का तप जो प्रारंभिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर पर शरीर को तपाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक शरीर नहीं तपाओगे तब तक अंदर की आत्मा तपेगी नहीं। शरीर को तपाना प्रारंभिक स्तर है, लेकिन ये दूसरा स्तर है। ये स्तर जो है, ये संस्कारों के ऊपर काम करना है, ये मानसिक स्तर है। मन के ऊपर जो है हमें मन से जो हमारे कर्माशय में जो कर्म जा रहे हैं, उन कर्मों को रोकना है हमने, उन संस्कारों को रोकना है हमने। इसलिए उन संस्कारों को रोकने के लिए हमें मानसिक चिंतन करना है, मन के ऊपर चिंतन करना है हमने। जब तक हम मन के ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम मानसिक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारे कर्म दग्ध बीज नहीं होंगे। जो हमारे वासना के जो कर्म हमारे जीवन, हमारे कर्माशय के साथ लगे हुए हैं, वो छीण नहीं होंगे, वो भेदन को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए वो तप हमने किया, लेकिन तप के बाद एक दूसरा लक्षण दिया ऋषि ने कि स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं जी? ये स्वाध्याय को हम ये समझते हैं कि जो गुरुजी हमारे पढ़ा देते हैं उसको घर जा करके दोहरा लेना, ये स्वाध्याय मानते हैं। और जो है अपने घर भी कोई पुस्तक पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ने मात्र को हम स्वाध्याय समझते हैं। लेकिन सज्जनों, यहाँ कुछ दूसरा स्वाध्याय है। यहाँ स्वाध्याय दूसरी तरह का है। इस यहाँ क्योंकि वेद के शब्द सारे यौगिक हैं। वेद में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो योग से ना बना हो, यौगिक शब्द हैं वेद के सारे। सु कहते हैं सम्यक रूपेण, धी कहते हैं चिंतायाम चिंतन। सम्यक रूप से जो चिंतन है, यानी आत्मस्थ आत्मचिंतन। स्व माने अपना, अध्याय माने ध्याय माने चिंतायाम धातु है। अपना आत्मचिंतन करना, अपना चिंतन करना, अपने आत्मस्थ होकर के। योग दर्शनकार से पूछा गया कि महाराज ये बताइए कि योग हम पढ़े क्यों? योग पढ़ने से लाभ क्या होगा हमें? क्या लाभ हो जाएगा हमें? दुनिया योग पर नहीं चल रही, कोई नहीं योग पढ़ रहा, एक चंद लोग योग पढ़ रहे हैं,
तो चंद लोगों से उनको ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि चंद लोग जो है वो दूसरों से अलग हो गए हों, उनके कर्म में भी ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, तो हम योग पढ़ें क्यों? क्या लाभ होगा योग से? ऋषि पतंजलि कहते हैं कि तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, यदि तुम योग पढ़ोगे तो तुम्हारा दृष्टा का, इसके दो अर्थ हैं, इस सूत्र के दो अर्थ किए गए हैं। भाष्य जो है इसका दो है। जो व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि में है उसका अर्थ अलग है, और जो असंप्रज्ञात समाधि में है उसका अर्थ अलग है। जो संप्रज्ञात समाधि वाला अर्थ है सज्जनों, तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा कहते हैं जीवात्मा, जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थान हो जाता है, अपनी खाल में आ जाता है जीवात्मा, जो कहते हैं खाल में आ जाए, अपने अंदर बैठ जाता है, अपने अंदर आत्मस्थ हो जाता है, फिर दुनिया में उसकी गति नहीं रहती। आज हमारी संसार में गति है लेकिन अपने अंदर गति नहीं, अपना कुछ नहीं सोच रहे हम, बड़ा परोपकार कर रहे हैं, बड़े बड़े अरेंजमेंट सही कर रहे हैं, हम बड़े मंदिर चला रहे हैं, लेकिन सज्जनों अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। मैंने कल स्वार्थी के बारे में बताया था ना कि स्वार्थी व्यक्ति अच्छा होता है, जो अपना आत्म कल्याण कोई नहीं करेगा। और तप के बारे में भी बताया गया था, जब तक चित्त प्रसन्न रहे। गुरुदत्त विद्यार्थी हुए, बहुत उच्च कोटि के साइंटिस्ट थे, लेकिन महर्षि दयानंद की मरणासन्न अवस्था को देख करके महर्षि के परम भक्त बन गए, और ऐसे भक्त बन गए कि दर्शनों के प्रकांड विद्वान जो लाहौर की पार्कों में जा करके लोगों को पढ़ाया करते थे। सज्जनों, रात के 12-12 1-1 बजे तक शंका समाधान होता रहता था। शरीर का ध्यान नहीं रखा उन्होंने, आत्मा का कोई ध्यान नहीं रखा, लोगों के भले के लिए प्रवृत्त होते रहे और थोड़ी सी अल्पायु में चले गए। सज्जनों, ये कैसा तप है? आत्मचित्त प्रसादनम तो नहीं हुआ ये तप। बहुत उच्च कोटि का हमारे अंदर गुरुदत्त विद्यार्थी का बहुत बड़ा स्थान है आर्य समाज में, लेकिन ये उच्च कोटि का कैसा तप हुआ भाई? ये तो चित्त प्रसादनम नहीं हुआ। हमारा चित्त जो है प्रसन्नता की तरफ, ये महर्षि पतंजलि की, महर्षि व्यास ने लिखा है कि भाई जब तक चित्त प्रसन्न रहे तब तक तप करो। अब यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, तो स्वाध्याय कैसा हो, आत्मचिंतन कैसा हो हमारा, हम आत्मचिंतन के लिए कैसे प्रवृत्त हो? तो सज्जनों, आत्मचिंतन के लिए एक तो अर्थ ये हुआ कि आत्मचिंतन हम करें, अपने अंदर बैठ जाए। दूसरा जो संप्रज्ञात समाधि का जो अर्थ है, वो कहते हैं कि तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, उस जीवात्मा का परमात्मा के अंदर स्थान हो जाता है, परमात्मा के अंदर लीन रमण करता है, परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के आनंद में रमण करने लग जाता है फिर। और महाराज हम ना पढ़े तो नुकसान क्या हो जाएगा? दुनिया नहीं पढ़ रही योग, हमें क्या नुकसान हो जाएगा? ऋषि कहते हैं कि वृत्ति सारूप्य में तरत्र, यदि इतर मार्ग पर चलोगे, आप योग दर्शन नहीं पढ़ोगे तो वृत्ति सारूप्य बनी रहेगी, आपकी वृत्ति में समानता बनी रहेगी जीवात्मा की, और वृत्ति की एक रूपता बनी रहेगी। अर्थात जैसे नुकसान हो गया 50,000 का, तो आप कहोगे हाय मैं मर गया। कोई परिवार का व्यक्ति चला गया, व्यक्ति कहता है कि मैं मर गया, जबकि जीवात्मा का उनसे कोई संबंध ही नहीं है। ये शरीर तो सारे संबंध शरीर के हैं, पैसे से कोई संबंध नहीं जीवात्मा का। हम कहते हैं कि जीवात्मा का पैसे से नुकसान होकर ये समझते हैं कि जीवा हाय मैं मर गया, जबकि कोई मतलब नहीं पैसे से उसका, वो तो अनुभूति मात्र है उसके पास। तो सज्जनों, ये जो इस मार्ग पर नहीं चलेंगे हम, इसलिए स्वाध्याय करना जरूरी है। अब ये स्वाध्याय हो कैसा, हम किसका स्वाध्याय करें? सज्जनों, इसमें लिखा गया है कि प्रणवादि पवित्राणाम जप, यहाँ का स्वाध्याय अलग है, यहाँ का स्वाध्याय महर्षि पतंजलि का स्वाध्याय अलग है। ऋषि व्यास इसको खोल रहे हैं। ऋषि व्यास कहते हैं कि प्रणवादि पवित्राणाम जप, जो प्रणवादि नाम है, जो ओमकार इत्यादि जो नाम है, आदि शब्द लगा दिया गया है। केवल ओम नहीं, परमात्मा के जितने भी गुणवाचक नाम है, आप किसी भी गुणवाचक नाम को आप अभ्यास में ला सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ओम सच्चिदानंद, ओम आनंद, तरह तरह से आप नाम, इसमें प्रणवादि कह दिया गया है, आदि शब्द कह दिया गया है इसके अंदर। इसलिए केवल ओम नहीं, प्रणवादि पवित्र नाम है, पवित्र नाम, जो पवित्र नाम है। सज्जनों, परमात्मा के बारे में दो शब्द कहे जाते हैं, मैं चलते चलते बताता चलूं कि एक तो होता है शुद्ध, परमात्मा शुद्ध है, एक कहते हैं परमात्मा पवित्र है। ये शब्द एक जैसे ही प्रतीत होते हैं दोनों, लेकिन बड़ा अंतर है इनके अंदर। इनके अंदर क्या अंतर क्या है जी? हम पवित्र को भी ठीक शुद्ध ही मानते हैं और शुद्ध को भी पवित्र मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है।
ये कैसे पता चले हमें सज्जनों? जैसे एक ग्वाला जो भैंस और गाय पालने वाला दूध निकालता है, उससे शुद्ध और पवित्र की अलग अलग करने की परिभाषा समझाने के लिए बता रहा हूं कि दूध निकालता है और दूध की जब बाल्टी भर जाती है तो उसको एक तरफ रख देता है और बचे हुए दूध को उसके बछड़े को छोड़ देता है उसके नीचे, उसको दूध पिलाता है उसको। इतने में क्या होता है कि एक कुत्ता जो है उसमें मुंह मार गया, उस बाल्टी के अंदर मुंह मार गया कुत्ता, या कोई बिल्ली मुंह मार गई, तो अब इस दूध की क्या स्थिति हो गई? अब ये शुद्ध रहा कि अशुद्ध हो गया? पवित्र रहा क्या पवित्र हो गया? सज्जनों, उसकी शुद्धता कम नहीं हुई है, शुद्धता उतना ही है उसके अंदर। दूध शुद्ध है लेकिन पवित्रता चली गई उसकी पवित्रता चली गई है दूध, लेकिन वो दूध शुद्ध है। शुद्धता कब जाएगी? शुद्धता जब जाएगी जब उसके अंदर कोई मिलावट हो जाएगी, जब उसके अंदर पानी मिला दिया जाएगा, उसके अंदर अरारोट इत्यादि दूसरी चीजें मिला दी जाएंगी, तब वो दूध अशुद्ध होगा। सज्जनों, ये परमात्मा पवित्र है। परमात्मा पवित्र कहते हैं जो दूसरों को भी पवित्र कर दे, स्वयं पवित्र हो और दूसरों को भी पवित्र कर दे। इसलिए प्रणवादी जो पवित्र नाम है, परमात्मा के पवित्र नाम है, उनका जप करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? हम परमात्मा का जप करें क्यों? सज्जनों, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा का जप हम करें क्यों। संसार में जितना भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान विज्ञान है, वो सारा का सारा परमात्मा का दिया हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। क्यों? कि मनुष्य के पास जो ज्ञान आया हुआ है, मनुष्य माता पिता से सीखता है, अपने गुरु से सीखता है, समाज से सीखता है। ये कितना ज्ञान देते हैं? बहुत थोड़ा ज्ञान देते हैं। कैसे ज्ञान देते हैं? ये रुपया है, ये पैसा है, ये रोटी है, ये पानी है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये नाना है, ये नानी है। ऐसी बातें माता पिता सिखलाते याद कराते हैं और बच्चे वही बड़े होकर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहाँ भांति भांति के विषयों पर अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, पर एक बात सुन लो भाई, हम तुमको सत्य सुनाते हैं। ये माता पिता गुरु आदिक जो बच्चे को ज्ञान जो देते हैं, ये उनका ज्ञान नहीं है, बस वो भी औरों से लेते हैं। माँ बाप गुरु हमें जो सिखा रहे हैं, उन्होंने भी किसी से सीखा है, उनका भी ज्ञान नहीं है वो। उनके भी थे माँ बाप गुरु जिनने ये ज्ञान सिखाए हैं, बस एक दूसरे को यूं ही सिखलाते चलते आए हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है, क्रम चला यही जब आता है, अर्थात जगत का प्रथम व्यक्ति पिछले को ज्ञान सिखाता है। तो सृष्टि के आदि में मनुष्यों को किसने यहाँ ज्ञान सिखाया था? क्यों करकिन था बिल्कुल कोई, बिल्कुल मैदान सफाया था। इसका उत्तर है यही, सुनो खोल कर कान, ईश्वर से सीखा यहाँ सब मनुष्यों ने ज्ञान। ये सारा का सारा ज्ञान मनुष्य जीव ईश्वर का है। सारा का सारा ज्ञान मच्छर से लेकर के छोटे अणु से लेकर के और परमाणु और संसार के आसपास तक, द्यूलोक तक, जितना भी संसार का ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान ईश्वर का है। हमारा ज्ञान बहुत कम है और सज्जनों, हमारा ज्ञान उतना नहीं है। हमारा स्वाभाविक ज्ञान न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उस परमात्मा का करण कोई उपकरण दिखाई नहीं देता, लेकिन संसार का कार्य हो रहा है। पेड़ उग रहे हैं, पक्षी चल रहे हैं, सारे के सारे ब्रह्मांड ठीक चल रहा है। मौसम आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, दिन रात हो रहे हैं, लगातार क्रम चल रहा है, लेकिन उसका कोई करने वाला नजर नहीं आता। कोई उपकरण ऐसा दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से वो कर रहा हो। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समः, उस परमात्मा के बराबर कोई नहीं। ना चाप्य अधिकम च विद्यते, उससे बड़ा भी कोई नहीं है संसार में। न तो उसके बराबर कोई है, न कोई बड़ा दिखाई देता है उससे। सज्जनों, ऐसा वो परमात्मा है। और स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समः चाप्य अधिकम च गृह्यते। और सारी की सारी जिसकी क्रिया है
वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, उसकी ज्ञान स्वाभाविक है, उसकी क्रिया स्वाभाविक है, उसका बल स्वाभाविक है। संसार में एक ऐसा देखा जाता है, हमारा जो ज्ञान है, हम ज्ञान दूसरों से लेते हैं, माता पिता से लिया हमने, गुरु से लिया हमने, लेकिन हम परमात्मा किसी से ज्ञान नहीं लेता। परमात्मा का ज्ञान स्वाभाविक है, हमारे पास नैमित्तिक ज्ञान है। हमारा बल जो है, हम भोजन से बल लेते हैं, हम खान पान से, प्रकृति से बल लेते हैं, हम माता पिता से बल लेते हैं सज्जनों, लेकिन परमात्मा का ज्ञान बल भी स्वाभाविक है। और क्रिया, हम साधनों का प्रयोग करते हैं काम करने में, परमात्मा को किसी भी साधन का प्रयोग नहीं करता, उसका स्वाभाविक बल है, स्वाभाविक क्रिया होती है उसकी सज्जनों। इसलिए स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, उसकी ज्ञान बल और क्रिया सारी की सारी स्वाभाविक है। इसलिए उस ऐसे परमात्मा को करना चाहिए। और कैसे करें? योग दर्शन में बताया गया है कि तद जप तदर्थ भावनम, उसका जप, उसके अर्थ की चिंतन करना चाहिए। अर्थ का चिंतन करेंगे तब उसका जाप होगा। अभी अर्थ क्या है जी? अर्थ का चिंतन कैसे हो सज्जनों? एक पदार्थ है, एक पदार्थ कलम है, और कलम को हम लेखनी कहते हैं। लेखनी उसका शब्द हुआ, पद हुआ। और अर्थ क्या है? अर्थ वो लेखनी है, वो लेखनी उसका अर्थ है। इसलिए इसको पदार्थ कहते हैं। संसार के द्रव्यमान पदार्थ वस्तुओं को पदार्थ हम कहते हैं, क्योंकि एक उसका शब्द है और इसको उसका अर्थ है, वो उसका अर्थ जो वो स्वयं है। इसलिए उक्तार्थानाम प्रयोग, व्याकरण की एक सूक्ति है, व्याकरण का एक सूत्र है पाणिनि का, कि उक्तार्थानाम अप्रयोग, यानी जिस अर्थ को किसी शब्द ने कह दिया है, उसको कहने वाला कोई दूसरा शब्द नहीं हुआ करता। अर्थात किसी भी शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं होता। हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, क्लास में हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, लेकिन सज्जनों यदि गहराई से संस्कृत में जाया जाए तो कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं है, अपना पृथक अर्थ लिए हुए है हर एक शब्द। इसलिए परमात्मा के बारे में कहा गया है कि प्रणवादि जप तप तत् जप तदर्थ भावनम, उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए हमें। अर्थ का चिंतन कैसे करें जी? अर्थ का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, हम जो है जब शब्दहीन हो जाते हैं और परमात्मा को जब ये देखते हैं कि जैसे बिनौला रुई के अंदर समाया हुआ है, बिनौले के चारों तरफ रुई दिखाई देती है, इसी तरह से परमात्मा को हम आबद्ध मानते हैं चारों तरफ से, परमात्मा का जाप करते हैं, इस तरह से परमात्मा का ध्यान करते हैं, संसार में प्रलयवत स्थिति मानते हैं, संसार की प्रलय हो चुकी है, मेरे और ईश्वर के अलावा कोई संसार में नहीं है। इस तरह का जाप होगा सज्जनों, वो परमात्मा का सही जप है। परमात्मा का पवित्र आनंद उससे मिलेगा आपको, इसलिए पवित्र नाम जप है। लेकिन आज संसार में दूसरे जप हैं। आज दूसरे जप कैसे हैं? कहते हैं कि जी हमारे आगे जब तक आप मूर्ति न रखोगे तो हमारा मन ही नहीं टिकेगा। आप ये देखो, पर हमेशा परोक्ष वस्तु में मन टिका करता है। मन का जो है, मन अवश्य चंचल बड़ा सत्य तुम्हारी बात, स्थिर होए परंतु यह निराकार में जात। परमात्मा ये निराकार में ही स्थिर होता है, साकार में कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। मन साकार में स्थिर नहीं होता, कारण इसका ये है भारी, विषयों से रहित नहीं कोई साकार वस्तु सब संसारी। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में विषय हैं, उन सब वस्तुओं में विषय है। उनमें क्या विषय है जी? उनमें रूप है, आंख रूप को देखेगी, उनमें शब्द है, कान शब्द को सुनेंगे, उनमें रस है, जिह्वा रस को चखेगी, उनमें स्पर्श है, और हमारी जो त्वचा है उसको स्पर्श को देखेगी। इसलिए वो फंस कर विषयों में ज्यों का त्यों चंचल रहता है, साकार में ना स्थिर होता, जो कहे सो मिथ्या कहता है। इन जग की चीजों में देखो मन जितना फंसता जाता है, उतना ही इसका चंचलपन दिन दूना बढ़ता जाता है। यदि गहराई से सोचो तो मन स्थिर ही न हुआ करता, जिसका मन स्थिर हो जाता वो नर्तत काल मुआ करता। वो तो मर जाता है। मन स्थिरता का यहाँ मृत्यु समझ लो नाम, और ज्यों ही मन स्थिर हुआ त्यों ही काम तमाम। मन स्थिर होता ही नहीं कभी भी, तो अब हम करते क्या है जी संध्या में? फिर हम संध्या में करते हैं कि जो मन संसार की तरफ चला हुआ था उसको वहां से खींच करके अपने पास स्थिर करते हैं, और फिर इसको परमात्मा की तरफ चलाते हैं। मन को तो चलाना ही है हमने सज्जनों, इसकी गति को चेंज करना है हमने। इसकी गति को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है मन जो है कभी भी जाप नहीं कर सकता ईश्वर। लोग कहते हैं जी, एक जो है माता जी मिल गई मुझे एक दिन रेलवे में मैं काम करता था,
और रेलवे में एक दिन स्टेशन पर माता जी मिल गई, जिस कमरे में मैं बैठा था तो मुझे पास मिला हुआ है प्रथम श्रेणी का। उस प्रथम श्रेणी के जब मैं बैठा उसमें जा करके, तो एक माता जी सामने आ गई, बहुत बढ़िया साध्वी थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए, माता जी आपके दर्शन टीवी पे तो हम रोजाना करते हैं, आप ये बताएं, आप जो है आप मथुरा तक अब आपके दर्शन हो गए। मैंने पैर छुए उनके और कहने लगी बहुत अच्छा, आप बैठिए, आपसे सत्संग होगा। अरे मैंने कहा कोई ठगी वगी तो नहीं है आप? तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उससे पूछने लगा कि माता जी एक सर्वतंत्र सिद्धांत है, सभी दर्शनों में मान्य है। कैसा दर्शन, कैसा मान्य है जी? कि जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चले हुए लोगों को सही रास्ते पर लाता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा धर्मात्मा है। और जो व्यक्ति स्वयं सही रास्ता जानता है लेकिन दूसरों को गलत रास्ता बताता है, वो व्यक्ति अधर्मात्मा है, सबसे बड़ा दुष्ट है, महापापी है। आप इस सिद्धांत को मानती हैं? बोला बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये दार्शनिक चिंतन है, ठीक बात है। तब मैंने कहा आप ये बताइए कि आप कथा जो करती हैं और कथा में कृष्ण को, आप भागवत की कथा करती हैं, कृष्ण को ईश्वर बताती हैं आप, और स्वयं मानती नहीं ईश्वर को, क्योंकि आपके दार्शनिक प्रवचन भी मैंने सुने हैं, आप स्वयं कृष्ण को ईश्वर नहीं मानती। स्वयं कृष्ण कहते भी हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं। कहाँ कहते हैं जी कृष्ण कि बहु अनेक जन्म बीतीतानी बहुन में तब अर्जुन। अरे अर्जुन बहुत से जन्म में बीत चुके हैं, मेरे भी और तेरे भी। आम तम वेत्ति सर्वाणी, मैं उनको सबको जानता हूं, न तुम वेत्ति परंतप, लेकिन तुम नहीं जानते उनको, क्योंकि ये योग साधना से जाने जाते हैं। योग की क्रिया योगीराज थे वो, तो वो कह रहे हैं कि मेरे जन्म हुए और परमात्मा का जन्म होता नहीं कभी भी। तो बताओ परमात्मा कहाँ है? वो कहने लगे मैं समझ गई, ईश्वर के विषय में किसी पौराणिक व्यक्ति से आप पूछ लो तो तुरंत समझ जाता है कि आर्य समाजी है, वो फौरन समझ जाता है, वो समझ गई कि आर्य समाजी है। कहने लगी मैं समझ गई आपकी बात। आप बात यह है कि देखो तुम तो पढ़े लिखे हो, ईश्वर का चिंतन किया है तुमने वेद आदि शास्त्र पढ़े हैं, तुम तो जानते हो ईश्वर के स्वरूप को, कैसा ईश्वर है। लेकिन मेरे सामने जो बैठते हैं वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते, उनको आलम्बन चाहिए, उनका मन टिकेगा ही नहीं जब तक कोई आलम्बन नहीं होगा, उनके आगे कोई मूर्ति नहीं होगी, तब तक उनका मन टिकेगा ही नहीं। मैंने कहा माता जी आप ये बताइए, आप तो वही बात कर रही हैं कि मैथमेटिक को पढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ाओ, ये क्या मतलब हुआ? आपने गीता पढ़ी है? गीता तो पढ़ी होगी आपने। बोला हाँ गीता पढ़ी है हमने। तो मैं गीता में अर्जुन जो है, जो असली कृष्ण थे, वो कुरुक्षेत्र मैदान में कृष्ण के आगे खड़े हैं, कृष्ण के आगे खड़े हैं और अर्जुन प्रश्न कर रहा है उनसे, अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन प्रश्न कर रहा है उनसे कि चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद ग्रहम तस्य निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कृष्ण से पूछता है अर्जुन कि कृष्ण बड़ा चंचल है, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, इसी तरह से मन को रोकना भी बड़ा कठिन है। कृष्ण जवाब देते हैं, कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन उसका कृष्ण समाधान देते हैं, कहते हैं कि असंशयम, भाई संशय नहीं, बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, मन जो है बड़ा चंचल है, लेकिन जो है उन्होंने योग की क्रिया बताई, वो स्वयं योगराज थे, उन्होंने क्रिया बताई कि अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यही क्रिया योग दर्शन में बताई गई है कि मन को कैसे काबू किया जाए। मन को काबू किया जाता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और बात सही है बिल्कुल, ये चंचल है, कठिन कठीला है, पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हो इसका मद ढीला है। इसका जो भागने की क्रिया है वो जो है अभ्यास और वैराग्य से दूर हो जाती है। कृष्ण ने उसका समाधान दिया है वहां। अब सब जनों तुम सब ने ये जान ली उन दोनों की बात, और अर्जुन असली कृष्ण को देखे था दिन रात, पर देखो जी स्थिर न हुआ मन उसका बिल्कुल असली से, तो स्थिर कैसे हो सकता इस कृष्ण मूर्ति नकली से। आप ये बताइए माता जी, मैंने कहा जब असली कृष्ण से अर्जुन का मन चंचल हो रहा है तो इस नकली मूर्ति से कैसे हो सकता है, स्थिर कैसे हो सकता है? आप जब कृष्ण असली खड़े हैं अर्जुन के सामने, और अर्जुन असली कृष्ण के सामने कह रहा है कि मेरा मन चंचल हो रहा है,
तो इन भोले भगतों को आप ये क्या समझा रही हैं? आपकी जो है मूर्ति से मन ठीक हो जाएगा? इस मानव की क्या पशु पक्षी भी जाने हैं कीट पतंग सभी, कोई भी नकली चीज नहीं देगी असली का काम कभी। मिट्टी का चूहा बना करके बिल्ली के आगे डालो तुम, तो कभी न उस पर झपटेगी, ना मानो तो अजमा लो तुम। आप कोई मिट्टी का चूहा बनाओ और बिल्ली के सामने डाल दो, देखें कैसे झपटे वो। कागज के फूल सुगंध भरे कागज के फूल सुगंध भरे भौरे के आगे रख दीजिए, वो कभी न उन पर बैठेगा, करके यह खेल ने रख लीजिए। पर ये मानव तो देखो सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है, ये नकली चीजों में यथेष्ट फल पाने की दम भरता है। इसको नकली चीजों में ईश्वर चाहिए। देखिए कैसी विचित्र स्थिति है इसकी। नकली चीजों में ईश्वर चाहिए इसको। सज्जनों, लोग कहते हैं जी अरे तुम तो जो है आर्यसमाजी जी हो, ईश्वर को आप इसलिए नहीं मानते, ईश्वर को साकार मानते नहीं हो। तो आप ये बताओ, जब तक साकार हम नहीं मानेंगे तब तक ईश्वर की पूजा कैसे करें, कैसे होगी? वे प्रश्न खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि देखो जी 10 रुपए के में पेड़े बाजार से लाता हूँ, और स्वाद बड़ा ही आता है जब इन्हें बैठ कर खाता हूँ। निराकार है स्वाद और पेड़ा है साकार, अब हलवाई से कहूँ जाकर मैं बाजार। पेड़ा जो है वो साकार है, हमने साकार का सेवन किया तब निराकार आनंद मिला हमें। अब दोबारा हलवाई के पास गए, उससे कहने लगे हम कि 10 रुपए का दो स्वाद मुझे, तो कैसे वो देगा भाई? ये झूठ नहीं हो सकता है, मैं सच कहता सुन लो भाई। साकार वस्तु की पूजा से कोई निराकार पा सकता है, वरना उस प्रभु से मिलने का आनंद नहीं आ सकता है। ये प्रश्न करते हैं। देखो सज्जनों, वो ईश्वर के आनंद को पेड़े के आनंद के साथ जोड़ रहे हैं। पेड़े का आनंद क्षणिक है, उन महान भावों को समझना चाहिए। ईश्वर का आनंद कितना है? कितना ईश्वर का आनंद है? 100 वर्ष प्रांत काल ईश्वर का आनंद है। ईश्वर के ब्रह्मा के 100 वर्ष का आनंद है। 100 वर्ष कितने होते हैं जी? 100 वर्ष होते हैं 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी की एक रात्रि प्रलय काल, इन दोनों को मिलाकर के 24 घंटे हुए, एक दिन हुआ। और उस एक दिन को हम 30 से गुणा करें तो 30 का जो है एक महीना बन गया, उसको 12 से गुणा करें तो एक साल बन गया, और उसको 100 से गुणा करें तो 100 साल बन गए। सज्जनों, इतना बड़ा प्रांत काल है, इतना बड़ा मुक्ति का काल है, उसको पेड़े के आनंद के साथ जोड़ रहा है। सज्जनों, ये उनकी स्थिति है। और क्या कहते हैं? अब मैंने तो बड़ा इनसे बात किया करता हूं। वो कहते हैं देखो स्कूल में बच्चों को नक्शे दिखलाए जाते हैं, वो होते हैं छोटे छोटे, संसार का ज्ञान कराते हैं। ऐसे ही छोटी मूर्ति बना उस अति विशाल अखिलेश्वर का, आनंद प्राप्त नहीं हो सकता क्या परम पिता परमेश्वर का? परम पिता परमेश्वर का आनंद कैसे? हम जो है क्या छोटी मूर्ति बना करके नहीं ले सकते परमात्मा का आनंद? आप ये कहते हो संसार में परमात्मा व्याप्त है, तो उनकी छोटी सी मूर्ति होने वाली, जैसे संसार का नक्शा बना लेते हैं, जैसे मास्टर में नक्शा दिखाया करते हैं, संसार का ज्ञान करा देते हैं हमें उससे। तो उस भले आदमी को ये पता नहीं कि भाई संसार तो साकार है, उस साकार का मूर्ति बना सकते हैं हम। संसार में अंतरिक्ष में उपग्रह घूम रहे हैं हमारे, जिनमें कैमरे वीडियो लगे हुए हैं, वो संसार का नक्शा भेज देते हैं हमारे पास। लेकिन परमात्मा का तो कोई नक्शा नहीं। परमात्मा तो निराकार है, सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक नक्शा कैसे बनेगा? कहते हैं जी सर्वव्यापक नक्शा आपने नहीं बनाया कभी भी। मैंने कहा भाई जो सर्वव्यापक है उसका कैसे, जो निराकार है उसका नक्शा कैसे बनेगा? बोला आप नक्शा बनाते हो, आप एमए तक पढ़े हो ना, वहां में पढ़े। हे निराकार अक्षर और शब्द
वो कहते हैं कि निराकार अक्षर और शब्द हैं जिनको आप बोल रहे हो, इनको आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो, उनका आकार बनाते हो कि नहीं बनाते हो आप। हे निराकार अक्षर व शब्द, इनकी हम मूर्ति बनाते हैं और अपने छोटे बच्चों को उनसे हम ज्ञान कराते हैं। अक्षरों और शब्दों का यदि आकार बनाया नहीं जाता तो अपने अपने बच्चों को हरगिज भी पढ़ाया नहीं जाता। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हम? यदि हम स्वयं सभी शब्दों का आकार नहीं बनाते तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हम? अरे भाई, हम तो इसलिए पढ़ाते हैं कि हम शब्दों का आकार बनाते हैं। तो हमने मूर्ति बना ली तो क्या बेजा कर दी? इन आर्य समाजियों को बड़ा परेशानी है मूर्ति से। ये शब्द कहते हैं सज्जनों, ये जो हम बोल रहे हैं, ये ध्वनि उत्पन्न जो हो रही है बोलने से, ये शब्द जो है अनित्य है। ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है और जो शब्द स्मृति में रहता है वो नित्य है। इस शब्द की भी दो गति है, लेकिन जो लिखा जाता है वो शब्द नहीं होता, वो वर्ण होता है। वो वर्ण है। वर्ण कहते हैं चुनना, वर्ण करना। जो मद्रास का व्यक्ति है वो अपनी भाषा में वर्ण कर रहा है, जो हिंदी का व्यक्ति है वो हिंदी की दूसरी लिपि है, जो इंग्लिश का है वो इंग्लिश की तीसरी लिपि है। सज्जनों, परमात्मा का ऐसा नहीं होता कभी भी। परमात्मा जो निराकार है उसका कभी भी हम आकार नहीं बना सकते, इसलिए परमात्मा हमेशा निराकार है, इसको चुन नहीं सकते हम, उसके आकार को बना करके हम पूजा नहीं कर सकते उसकी। इसलिए सज्जनों, हमें पहले ईश्वर का निर्धारण करना पड़ेगा, तब तज्जपः तदत भावनम होगा। हमारे अंदर यदि ये चलता रहा कि तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण लिए हो हाथ, जब ये अंदर जो है, जब ईश्वर का रूप ही हमारे अंदर चल रहा है, तो फिर ईश्वर का जाप नहीं हो रहा, वो तो किसी और का चिंतन हो रहा है। ईश्वर का हमेशा निराकार वस्तु का, कभी भी हमें परोक्ष वस्तु का जो है ध्यान हमेशा परोक्ष वस्तु का ही होता है। मैंने बताया था कल आपको कि जैसे हमारा बच्चा कोई विदेश में चला गया और हम चिंतन कर रहे हैं घर बैठे कि भाई बच्चा कैसे रह रहा होगा, कैसे खा रहा होगा, कैसे पी रहा होगा, लेकिन जब वो बच्चा विदेश से घर आ जाए चल के, तो चिंतन समाप्त। जो चीज प्राप्त हो गई उसका चिंतन कैसा? चिंतन हमेशा परोक्ष वस्तु का हुआ करता है। जो वस्तु परोक्ष है, हमारे से अलग है, जिस वस्तु को, जो वस्तु हमारे आंखों के ओझल है हमारे से, ये चिंतन तो उसका होगा। प्रत्यक्ष वस्तु तो प्राप्त हो गई हमें, उसका चिंतन क्या करेंगे हम? इसलिए मंदिरों में जाकर के मेरे से कहते हैं कि आपको हम दर्शन कराएं ईश्वर का। एक दिन मंदिर में ले गए मुझे, मैं कराइए जरा, कहाँ दिखाओ, बोल देखो दर्शन ईश्वर को, दर्शन करो आप। एक मूर्ति के आगे खड़ा कर दिया और स्वयं जो है वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आंखें बंद करके खड़े हो गए और मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने। तो जब जो मूर्ति का जो है चिंतन करके जब हटे, तो मैंने कहा कि भाई दर्शन तो मैंने किए, तुमने तो किए नहीं। भाई मैंने क्यों? मैंने भी कर लिया, तुमने तो आंखें बंद कर ली थी अपनी। अब आत्मा को बहकाओ कोई। अब मुझे तो बहका के मंदिर ले गए वो, लेकिन अपनी आत्मा को कैसे बहकाते? अपनी आत्मा को कैसे बहका सकता है व्यक्ति? आत्मा जानती है कि परमात्मा वहां नहीं है और परमात्मा तो अंदर है, आत्मस्थ है। वो हाथ जोड़ के कह रहा है कि परमात्मा मेरे अंदर है। भाई सज्जनों, वो अंदर हाथ जोड़ करके और मूर्ति के आगे आंखें बंद कर लेता है, मूर्ति के दर्शन नहीं करता वो, क्योंकि आत्मा पहचानती है कि आत्मा मेरे पास, जीवात्मा ईश्वर तो मेरे पास है, वहां भी ईश्वर नहीं है, लेकिन दूसरे को बहका रहा है। ये विपरीत ज्ञान है सज्जनों, ये विपरीत ज्ञान कहते किसे? मिथ्या ज्ञान कहते किसे सज्जनों? अतद रूप प्रतिष्ठितम विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अप्रतद रूप प्रतिष्ठितम, यानी विपर्य ज्ञान, जो विपरीत ज्ञान है, ये विपरीत ज्ञान ईश्वर से मिलने नहीं देता सज्जनों में। ईश्वर से केवल ज्ञान की दूरी है हमारी, कोई दूरी संसार में नहीं है। जब तक हम ईश्वर के स्थिर न कर लें, हम उसका तज्जब तदत भावनम कैसे करेंगे? इसमें लिखा हुआ है कि प्रणवादि पवित्राणाम जपः, इस दो कारण दिए हैं। एक तो दो कारण दिए हैं कि एक प्रणवादि पवित्र नाम जपः, इन पवित्र नामों का जाप करना, और दूसरा दिया है कि मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम बा, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन अथवा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। दो चीज दी हुई है कि आप या तो जाप करो या शास्त्रों का अध्ययन करो, अथवा बा जो है समुच्चय के अर्थ में भी लिया जाता है, अथवा दोनों काम करो। ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे आपको। प्रणवादि का जप होगा कैसे सज्जनों? योग दर्शनकार महर्षि व्यास बहुत बढ़िया चीज लिखते हैं, कहते हैं कि आगमानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च
परमात्मा का तज्जप तदत भावनम कैसे करोगे, कैसे जाप करोगे? उस जाप की विधि बता रहे हैं कि आगमानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च। आगम, आगम कहते हैं वेद के स्वाध्याय से, अनुमान कहते हैं दर्शनों के स्वाध्याय से। जब व्यक्ति इनका स्वाध्याय करने के बाद जब ध्यान में बैठता है और ध्यानाभ्यास रसेन च, उसका लगातार अभ्यास करता है, श्रद्धापूर्वक करता है, सुदीर्घ काल ही करता है, सज्जनों, ध्यान उससे जो रस पैदा होता है, उससे क्या होता है? ध्यानाभ्यास रसेन च, और तदा प्रकल्पयन प्रज्ञाम, तब प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है, और लभते योगम उत्तमम, फिर उच्च उच्च कोटि का योग प्राप्त होता है व्यक्ति को। जब तक प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, दृश्यते तो सूक्ष्म अविद्या। बहुत से लोग कहते हैं जी परमात्मा का दर्शन कराओ में। अरे भैया, परमात्मा के दर्शन के लिए सूक्ष्म बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बहुत बारीकी से देखने वाला। जैसे माइक्रोस्कोप से हम सब देख लेते हैं ना, सब चीज दिखाई दे जाती है। हम ब्रह्म वर्चस्व किसे कहते हैं? कि वर्चन्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन् वेदाध्ययने सम ब्रह्म वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व वो है, हम मांग करते रोजाना कि परमात्मा हमें ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति कराइए। वो वेद का अध्ययन जिससे सारे पदार्थ, जैसे दिव्य चक्षुराते तम, जैसे सूर्य के निकलने पर सारा संसार हमें दिखने लग जाता है, वैसे ही वेद के अध्ययन से हमें सारा का सारा ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा कैसे मिलेगा हमें, हमें संसार से कैसे व्यवहार करना है, हमें व्यक्ति का व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है, हमें प्रकृति से कैसे व्यवहार करना है, हमें ईश्वर के साथ कैसा व्यवहार करना है। सज्जनों, ये कैसे मिलेगा? ये वेद के अध्ययन से मिलेगा। इसलिए आगमानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगम उत्तमम। और जब योग की सीढ़ी पे चढ़ जाता है सज्जनों, योग और प्रासाद मारुय और असोच्य सोचते जनान भूमि स्था व्यवसायस्तु सर्वान प्राज्ञोन पश्यति। जो प्राज्ञ व्यक्ति हो जाता है सज्जनों, वो जो है फिर सर्वा नीचे गए हुए लोगों को, महर्षि दयानंद उनसे कहा कि भाई तुम तो 18 घंटे समाधि लगा लेते हो, आप सीधे मोक्ष में जा सकते हो, किस पछड़े में पड़े हो आप? सज्जनों, जो व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ा हुआ होता है, वो कहता है नीचे जो कष्ट पा रहे हैं व्यक्ति, वो उनको भी खींच करके पहाड़ पे लाऊं और सज्जनों में उस आनंद को दूं जो आनंद मुझे मिल रहा है। हमेशा इंटर कॉलेज वही व्यक्ति खोला करते हैं जो पढ़ाई का महत्व समझ जाते हैं। हमेशा कॉलेज वही, डिग्री कॉलेज वही खोलते हैं जो स्वयं पढ़ाई के आनंद को समझ जाते हैं कि पढ़ाई पढ़ने से आनंद क्या मिलता है संसार को। इसलिए सज्जनों, हमेशा योग मार्ग पर जो व्यक्ति चला हुआ है, खुद जो ईश्वर का ध्यान करता है, वही व्यक्ति संसार के लोगों को प्रवृत्त कर सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर का स्वयं ध्यान नहीं करेगा, वो संसार के लोगों को प्रवृत्त नहीं कर सकता। प्रवृत्त करने के लिए स्वयं का ध्यान चाहिए। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि भाई मैं तुम सबको योग साधना कराना चाहता हूँ, तुम सबको मोक्ष में ले जाना चाहता हूँ। मैं अकेला मोक्ष में जाने का अधिकारी नहीं हूँ, अकेला मोक्ष में नहीं जाऊंगा मैं तो तुम्हें भले के लिए, जब ईंट मारते थे लोग, जब उन पर गोबर फेंकते थे सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा पर मुझे बड़ा स्मरण होता है इस बात का, महर्षि ने किन परिस्थितियों को फेस किया है। महर्षि कहते थे, हंसते थे इन बातों को देख करके कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं। जिस दिन को इनको ये पता लग जाएगा कि दयानंद, जब वास्तविकता को समझ जाएंगे ये लोग, तो दयानंद जैसा कोई इनको मिलेगा नहीं संसार में, दयानंद जैसा मित्र कोई नहीं मिलेगा संसार में। इसलिए सज्जनों, वो मूर्ख लोगों की क्रियाकलाप पर कभी भी वो ऐसा नहीं करते थे कि भ्रष्ट हो जाते। वो और ज्यादा जो है ये लोगों को बताया गया है। जब काशी शास्त्रार्थ हुआ तो लोगों को बताया गया, महाराज वहां तो आज ऐसा किया है उन्होंने, पंडितों ने एक गधे पे बैठ करके एक नकली दयानंद बनाया हुआ है, जिसका सिर मुड़वाया है, मुंह काला किया हुआ है, गधे पे बैठ करके घुमा रहे हैं। कहने लगे तो नकली तो ऐसा ही होगा। वो कहने लगे असली दयानंद तो ये बैठा है, नकली दयानंदों का तो ये हाल होगा। महर्षि दयानंद का चिंतन बहुत उच्च कोटि का चिंतन था सज्जन। हमें उस रास्ते पर चलना है, हमें प्रणवादि का जाप करना है। प्रणवादि का जाप कैसे करेंगे? प्रणवादि का जाप उस ईश्वर की स्वरूप को जान के करेंगे। जब तक ईश्वर का स्वरूप हमें ज्ञात नहीं होगा, हम प्रणवादि जाप नहीं कर सकते। जब तक हमें ये चिंता रहे संसार में, हमें ये देखते रहे हम कि कृष्ण जैसी मूर्ति, जैसे मथुरा में रंग जी के मंदिर हैं और दूसरी मूर्तियां हैं, उनका ध्यान हम करेंगे तो फिर संसार में मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। मन स्थिर होने की एक ही विधि है, सिर्फ एक वो विधि ये है कि संसार में तज्जप तदर्थ भावनम, हमें ईश्वर का जप, उसके अर्थ का चिंतन करना है। अर्थ का चिंतन कैसे हो? अर्थ के चिंतन के लिए हमें धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीन की जो आंतरिक क्रियाएं हैं, बाह्य क्रिया 5 है, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 क्रिया बाह्य है और आंतरिक क्रिया 3 है। 3 क्रिया है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है?
देशबंध चित्तस्य धारणा, कि अपने चित्त को किसी विशेष स्थान पर टिका देना। अपने चित्त को हृदय के अंदर, जीवात्मा का निवास स्थान हृदय है, इसका ऑफिस जो है वो सिर है। इसलिए संसार सज्जनों में ध्यान की अवस्था हो, जीवात्मा को हम हृदय में कोशिश करते हैं बैठाने की, और हृदय के बाद उस जीवात्मा को केवल और केवल कोई दूसरा चिंतन नहीं चलाएंगे, क्योंकि स्मृति तो रोकनी पड़ेगी हमें। निद्रा भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो निद्रा आ जाती है जब ध्यान करते हैं ईश्वर का, तो ऐसा लगता है कि हम तो ईश्वर में लीन हो गए। अरे निद्रा को तो रोकना भाई। जब किसी कलेक्टर से मिलने जाते हैं तो निद्रा आती है क्या तुम्हें? जब प्रधानमंत्री तुम्हारे घर पे आ जाए कभी, तो क्या उससे बात करने में निद्रा आएगी क्या आपको? नहीं आएगी निद्रा। ये निद्रा क्यों आती है भाई? निद्रा तो इसका मतलब ईश्वर को समझा ही नहीं आप। अरे ईश्वर को देख करके तो निद्रा भाग जाती है। ईश्वर के स्वरूप को तो समझो पहले। ईश्वर को स्वरूप को नहीं समझा तो सज्जनों फिर निद्रा ही आएगी, फिर परमानेंट निद्रा आएगी। ऐसी निद्रा में सोओगे कि जन्म जन्मांतर घूमते रहोगे इस निद्रा में सज्जनों। इसलिए परमात्मा का ध्यान आवश्यक है। प्रणवादि पवित्रणाम जप, इसका दूसरा भाग है मोक्ष शास्त्रणाम अध्ययनम वा, यानी मोक्ष शास्त्र का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। मोक्ष शास्त्र के अध्ययनों को नहीं करेंगे, ये मैं इस विषय को कल रखूंगा। आज केवल इसके आधे भाग को मैंने रखा है कि ईश्वर का जब तक चिंतन नहीं हो सकता जब तक उसके स्वरूप का हमें पता नहीं हो, और स्वरूप जो है उसका निराकार है सज्जनों, साकार स्वरूप नहीं है। आज साकार स्वरूप में बड़ी जबरदस्त लोगों का चिंतन है कि साकार स्वरूप में है परमात्मा। साकार स्वरूप कैसे होगा परमात्मा का? जो संसार में हम जो है, हम पृथ्वी, हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस कुर्सी का आधार पृथ्वी है, इस पृथ्वी का आधार सूर्य है। सूर्य पृथ्वी की कशिश से टिका हुआ है, सूर्य की कशिश से पृथ्वी टिकी हुई है, चारों तरफ घूमती है उसके अंडाकार अवस्था में। और सज्जनों इस सूर्य का आधार सौर मंडल है, पूरा का पूरा सौर मंडल। सौर मंडल कहते हैं, दूसरे सूर्य भी हैं इसके अंदर जो एक दूसरे की कशिश से टिके हुए हैं। और इस सौर मंडल का आधार गैलेक्सी है, और गैलेक्सी का आधार दूसरी गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी का आधार तीसरी गैलेक्सी है। लगातार गैलेक्सियां, 1 अरब गैलेक्सियों की खोज बताते हैं वैज्ञानिक लोग, ये प्रत्यक्ष है, विज्ञान से सिद्ध है। इतनी बड़ी गैलेक्सियों को चलाने वाला परमात्मा क्या किसी अलमारी में रखा जा सकता है? क्या ऐसा परमात्मा किसी अयोध्या जैसे मंदिर में बिठाया जा सकता है क्या? सज्जनों अयोध्या से तो बड़ा योगी है, ये राम से बड़ा तो योगी हो गया, वो पूरे प्रांत का मालिक है। वो तो अयोध्या के मालिक है, केवल वो योगी प्रांत का मालिक है। मोदी जी जो है वो देश के मालिक हैं। इसलिए हमें परमात्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। परमात्मा ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी मैं बड़ी विचित्रता समझता हूँ, हमारी ये एमए की क्लास चल रही है, इसमें कोई बुजुर्ग कक्षा 1 का भी बैठ जाता है, इसके अंदर कक्षा 1 का भी बुजुर्ग कोई ना कोई बैठ जाता, कोई बैठ जाता है। कभी कभी मेरे से प्रश्न करते हैं मंदिरों में, कहते हैं कि आप जो है ईश्वर का निराकार स्वरूप साबित कर रहे हो, आप ये सिद्ध कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि ये संसार, ये भारतवर्ष की पूरी भारतवर्ष की सरकार, बीजेपी की पूरी सरकार मंदिर बनाने पे लगी हुई है, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट तक लगी हुई है, और उन्होंने फैसला दिया है, इतना बड़ा समूह जो फैसले पे चला है और राम का मंदिर बनना है। क्या ये दूसरा कृष्ण का मंदिर अब ठीक होगा? उसके बाद काशी विश्वनाथ सुधार हो रहा है, तो क्या ये सब बेवकूफ है? गलत नहीं है? क्या ये ठीक नहीं कर रहे काम? ये सब बेकार हो रहा है सारा। सज्जनों इस चर्चा को मैं कल रखूंगा। ये क्या हो रहा है संसार में? कैसे हमारे परमात्मा जो सबका रक्षक है उसको आरक्षी बल लगा रखे हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर पुलिस लगा रखी है। परमात्मा की रक्षा पुलिस कर रही है। जो सो जाते हैं, परमात्मा कभी सोता नहीं है, वो हमेशा जगने वाला परमात्मा है, निरंतर होकर के सेवा कर रहा है हमारी। लेकिन हम जो परमात्मा को ऐसा मानते हैं कि परमात्मा तो बिल्कुल छोटा, एक छोटी सी जगह में बैठा हुआ है, एक अलमारी में बैठ सकता है। सज्जनों ये क्या हो रहा है संसार में? कैसी सरकारें काम कर रही हैं, कैसे कोर्ट काम कर रहे हैं? ये इस विषय को मैं कल रखूंगा, क्योंकि मोक्ष शास्त्रणाम अध्ययनम वा, मोक्ष शास्त्रों का, किन मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, इस विषय को मैं कल रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय टाइम हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्तम व्याख्यान धारा प्रवाह आचार्य प्रकाश जी का, और जो 10 रुपए में आनंद दिला रहे हैं मिठाई की दुकान से, काव्य शैली में बहुत ही कम सुनने को मिला। आज पहली बार इस तरह का व्याख्यान सुना है।
जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। सम्मानित शिक्षक साथी हमारे लाल सिंह जी रोड़ा, खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। लाल सिंह जी रोड़ा और हमारे ममता प्रभाकर जी और राम सेवक निरंजन जी, तीनों शिक्षक साथी आ जाए। लाल सिंह जी माइक खोल लीजिए अपना। ममता प्रभाकर जी, किसी के मन में कोई शंका हो तो वो पूछ सकता है। हाँ, कोई यदि कोई किसी तरह की शंका, मेरे व्याख्यान से कोई शंका है आपको, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रमाणिक जो भी बात बोली है मैंने, ये लिखी हुई बोली है मैंने, राम जो सेवक ऋषियों ने निरंजन बोली। जी, हेलो। हाँ वीडियो खोल हाँ जी, लीजिए। हाँ जी, बोलिए। राम सेवक जी वीडियो खोल लीजिए। जी जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आवाज जी, आ रही है, बोलिए। मतलब आइए आइए। चलो, बहुत सुनने में ऐसे लगता था कि आज तो सुनते ही रहे गुरु जी को। हाँ हाँ बहुत बेहतरीन जो है चीजें बताएं जो हम लोगों को नहीं थी पता। और कल जो है निश्चित तौर पे इंतजार रहेगा आपके व्याख्यान का। अभी कितने दिन रहेंगे आप? अभी 5 तारीख तक है अच्छा अच्छा, अरे वाह, तो बहुत। और अभी उन्हें काफी समय तक रहना है यहाँ पे। नहीं, हाँ तो नहीं, इसमें अपने कार्यक्रम की बात कर रहे थे हम। कार्यक्रम में जब तक हम रहेंगे तब तक वो आचार्य जी रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये बात, काफी चीजें जो स्पष्ट नहीं थी वो स्पष्ट हो गई हैं आदरणीय ओम प्रकाश जी के द्वारा। और बहुत ही शब्दों में अपन नहीं कह सकते हैं। बहरहाल ये जरूर है कि कल हमको आप इंतजार रहेगा आप सुनने चलिए, के लिए। धन्यवाद। बहुत सरल शैली में बात रखी। आइए ममता प्रभाकर जी। पहले तो आज सर गुरु पूर्णिमा है, गुरुजनों को सभी को आज आदरपूर्ण नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और आदरणीय ओम प्रकाश सर को भी सम्मानित तौर पर नमस्कार। आज नमस्ते जो जी। उनका नमस्ते। व्याख्यान सुना है हमें बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है और बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। लालती जी रोड़ा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? लालती माँ साहब, लालती माँ साहब ऑडियो खोल लीजिए। चलिए, लालती जब तक आए तब तक मैं निवेदन करूंगा सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। जी प्रेम जी। ओम ओम। गुरु जी को नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते सचदेवा जी, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद आपका। गुरु जी, एक शंका नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया ऐसे हमारे एक मित्र हैं, हाँ जी। कहते हैं कि कण कण में भगवान है। हाँ जी। तो कण कण मूर्ति में भी है, पत्थर में भी है, किसी भी चीज में, हर कण में आप विद्यमान है ईश्वर। हाँ जी। तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, हम जो उसकी दूसरी चीजें हैं उसके लिए तो हम मना करते हैं कि भाई आप उसको जो है उसको ऐसे समझते हैं कि वो खा रहा है, पी रहा है, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। वो चीजें सब गलत हो सकती हैं, लेकिन उसको कण कण में ईश्वर को मानने में, उस मूर्ति को भी मानने में कोई हर्ज नहीं है। हम भी मूर्ति के पास जाते हैं तो हम आंख बंद करके ही हम कुछ मांग लेते हैं। तो वो मांगना भी तो हम अंदर ही मांगते हैं, अब अपने अंदर मांगते हैं, ना कि उस मूर्ति से मांगते हैं। तो इस तरह के कई कई प्रसंग आते हैं, वो आशा है आप कल इनको थोड़ा क्लियर करेंगे। ऐसा है कि मूर्ति में जो हम मांगते हैं मूर्ति से, तो ईश्वर जो है, ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। यदि मूर्ति में हम ये देखेंगे, मूर्ति में फिर गंदगी में हमें जो कहे, वो लोग ये कहते हैं कि गंदगी में भी हमें ईश्वर मानना पड़ेगा, कण कण मानते हैं तो। जी जी। तो गंदगी में ईश्वर कैसे रहेगा? तो हमेशा साइंस का एक सिद्धांत है कि जो सूक्ष्म वस्तु होती है उसका गुण स्थूल में तो आ जाता है। आप सुन रहे हैं सभी? जी जी जी। जी आवाज आ रही है जी। जो सूक्ष्म वस्तु होती है
उसका गुण स्थूल वस्तु में आ जाता है, साइंस का सिद्धांत है। और जो स्थूल वस्तु का गुण कभी भी सूक्ष्म वस्तु में नहीं जाता। यदि ईश्वर साकार रूप में आ जाए तो मच्छर को निर्देशित कैसे करेगा, ये बताइए आप। और जितने भी साकार हैं, जितने भी लोग साकार मानते हैं, वो कहते हैं कि प्रमाण देते हैं कि जी जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी, तो जब जो है यदा यदा धर्म से तब होता है, ये तब ईश्वर का जन्म होता है। तो आप ये बताइए कि जो 12 अवतार है और जो आपका जो है मत्स्य अवतार है और कूर्म अवतार है, ये किस धर्म की स्थापना के लिए आए थे? हमेशा ये जो चीजें हैं अब थोड़ी बदल रही हैं। हाँ। जो ये चीजें थोड़ी बदल रही हैं, अब उनके विचार जो हैं हमें सुन के थोड़े बदल रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जब मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो हम मूर्ति से नहीं मांग रहे होते। मूर्ति का तो ऐसे हम ध्यान होता है, लेकिन हम क्योंकि आंख बंद करके मांग रहे होते हैं, तो हम अंदर जो हमारे विद्यमान ईश्वरी है उसी से ही बात कर रहे होते हैं। तो कुछ उन्होंने अपने विचार अब बदलते जा रहे हैं लोग, वो चीजें नहीं रही जो बिल्कुल ही पहले हुआ करती थी। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप थोड़ा इसको देखिए, ये जो है परमात्मा सर्वव्यापक, वो मूर्ति में व्यापक मानते हैं परमात्मा को, जैसे हम भी व्यापक मानते हैं, वो भी कहते हैं परमात्मा को व्यापक है वो। लेकिन हर जगह व्यापक तो परमात्मा विष में भी, तो क्या विष को खा लेना चाहिए? नहीं, कभी नहीं खाना चाहिए, उसे दूर फेंक देना चाहिए। जाने हैं यही मूर्ति पूजक, और मुख से भी यही उच्चरते हैं कि इस मूर्ति में जो व्यापक है हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा के द्वारा नहीं होता ईश्वर का पूजन, क्यों? करके चढ़ावा जो कुछ है उसमें भी व्यापक है भगवान। हम जो कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, हम ईश्वर के बनाए हुए फूलों को मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो हमें बुद्धिपूर्वक सोचना पड़ेगा कि ईश्वर की पूजा कैसे होगी। हमारी ईश्वर की पूजा कि जब ईश्वर जो है, हमेशा जो ईश्वर, जहाँ जीवात्मा होती है ईश्वर वहां होता है। ईश्वर वहां नहीं है जहाँ पूजा हम समझ रहे हैं। हमेशा जो नजदीकता है, निकटता जो है वो जीवात्मा के साथ है, उसकी मूर्ति के साथ नहीं है। बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर साकार है क्योंकि कण कण में है, और वो निराकार को ही मान रहे हैं कि ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। निराकार ऐसे है कि वो हमारे अंदर भी है, भीतर भी है, सर्वव्यापक है, वो सब इस चीज को मान रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कण कण में व्यापक होने से साकार भी है और निराकार भी है, दोनों चीजों को मान रहे हैं। ये बात साकार है, साकार होकर के वो जो है उसको जन्म कौन साकार बनाएगा? कौन बनाएगा साकार? उसके माता पिता होंगे। जितने भी साकार हैं उनके किसी न किसी के माता पिता हैं। आप बताइए, माता पिता जो स्वयं जो सबका पिता है उसको माता बनाना पड़ेगा फिर किसी को। ये जो सारी की सारी जो विसंगतियां हैं, ये हमारी जो ज्ञान में ईश्वर के स्वरूप को सही न बैठाने के कारण और जो गलत प्रचार के कारण, संसार में जो गलत प्रचार हो रहा है ना संसार में ईश्वर का, इस गलत प्रचार के कारण केवल हिंदू को बहका सकते हैं, मुसलमान को। आप किसी पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से कहो कि ये कहे कि मैं अल्लाह हूं, जैसे हमारे यहाँ लोग ईश्वर बन के घूम रहे हैं, उनकी आरतियां होती हैं सारे कथावाचकों की। मैं कल इस पर विशेष व्याख्यान रखूंगा। तो आप ये बताओ कि क्या पाकिस्तान में कोई कह सकता है व्यक्ति कि मैं अल्लाह हूं, मैं मोहम्मद हूँ असल? नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। ये गलत पढ़ाया जा रहा है हमारे अंदर। आप ये बताओ, परमात्मा जो है वो कहते हैं जी अवतार हुए परमात्मा के अवतार मान लिए जाएं, उनकी बात हम मान लें, तो ये बताओ कि परशुराम को भी अवतार मानते हैं और कृष्ण को भी, श्री राम को भी अवतार मानते हैं वो। और एक समय में दोनों अवतार हैं, दोनों अवतार एक दूसरे से लड़ते भी हैं। धनुष भंग करने में वो अवतार एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये दोनों को अवतार मानते हैं। जिस समय कृष्ण थे उस समय बलराम भी थे, बलराम को भी अवतार घोषित किया हुआ है। उस समय ऋषि व्यास भी थे, उनको भी अब 24 अवतार में लिया हुआ है। तो ये तीनों ही उस समय थे, तो परमात्मा 3 रूप में था उस समय। ये इनकी बात कहीं भी आप ये बताइए, मत्स्य अवतार बताते हैं। मत्स्य अवतार उसकी लंबाई बताते हैं, मछली की लंबाई जो है वो 1 लाख योजन मछली की लंबाई है। ये मत्स्य पुराण में पढ़ लो आप।
अब आप ये देखो कि पूरी पृथ्वी का जो परिधि है वो 24,000 मील है केवल, और मछली की लंबाई 8 लाख मील हो गई। 8 लाख मील मछली की लंबाई, और पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी की परिधि वो 24,000 मील है। तो आप बताइए कहाँ लिखने वालों ने ये नहीं सोचा कि कोई मतलब विचार करेगा इन बातों पर? कोई विचार भी कर सकता है? आप बुद्धिपूर्वक परमात्मा न देवो दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत्। परमात्मा कभी भी ग्वाले की तरह, जैसे ग्वाला डट ले करके गायों की रक्षा करता है ना, ऐसे परमात्मा हमारी रक्षा नहीं करता। तो फिर कैसे रक्षा करता है? कि यमतु रक्षितम् इच्छन्ति, जो लोग ये चाहते हैं कि परमात्मा ही हमारी रक्षा करे, तो बुद्धया संभजन्ति तम, उसका बुद्धिपूर्वक ध्यान करना पड़ेगा। वो प्राप्त है तो बुद्धया, वो अग्रया बुद्धया, वो अग्र बुद्धि से प्राप्त होगा। सूक्ष्म दर्शी भी, बहुत सूक्ष्म बुद्धि हमारी होगी तब वो प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। जीवात्मा को अंदर बैठ करके उसको निर्देशित करता है। इसलिए परमात्मा हमेशा जो है परोक्ष वस्तु का ही ध्यान किया जा सकता है, कभी भी प्रत्यक्ष वस्तु का ध्यान नहीं होता। प्रत्यक्ष वस्तु से तो मन चंचल रहता है, चंचलता में रहेगा मन कभी ध्यान नहीं। परमात्मा हमेशा कृष्ण के उपदेश को, आप कृष्ण के उपदेश को ही मान लो, हमेशा जितने भी दुर्गुण हमारे हैं, विषयान निवर्तन्ते निराहार से देहिन, हमारा जब निराहार रहेंगे हम, तो सारे के सारे विषय हमारे निवृत्त रहेंगे, अलग रहेंगे, कोई भी विषय हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन ये जो विषय रस ले रहे हैं संसार का, हम संसार के सारे रसों को ले रहे हैं। हमें औलाद भी चाहिए, हमें बच्चे का भी बच्चा चाहिए, हमें इतना धन चाहिए, ये संसार का जो रस ले रहे हैं, इसका वर्जन कैसे होगा? हम कैसे मोक्ष में जाएंगे? रसवर्जन तथोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनने का व्यसन मत बनाओ। ये जो सुनने की जो व्यसन है, ये व्यसन है, जैसे धूम्रपान का व्यसन है, चाय पीने का व्यसन है, ऐसे ही सुनने का व्यसन है। हमेशा परमात्मा का साक्षात्कार करो बैठ करके। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार जो है सुनने और पढ़ने से ज्यादा बड़ा होता है। परमात्मा को जब हम स्वीकार कर लेंगे कि परमात्मा ऐसा है, अंदर बैठ के कर रहा है हमारा निर्देशन, तो सज्जनों पे संसार की बात नहीं मानेंगे। हम संसार की बातों में इसलिए भ्रमित हो जाते हैं कि परमात्मा का हम प्रत्यक्ष कर ही नहीं रहे। हम सुबह शाम बैठते हैं तो हम दूसरे विचारों में रहते हैं। इस तरह से जिस रीति से मैं बता रहा हूँ, तज्जपः तरत भावनम, हमें जो है अर्थमात्र निर्भासम, हमारा अर्थमात्र परमात्मा से रह जाए हमारे सामने, और संसार प्रलयवत स्थिति हो जानी चाहिए। संसार में प्रलय हो चुकी है हमारे और परमात्मा के बीच में, और कोई नहीं। ये स्थिति जब तक नहीं बनाओगे, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, और साक्षात्कार नहीं होगा तो फिर हम दूसरे क्योंकि परम दृष्टा निवर्तते रसवर्जन, ये रसों का वर्जन तभी होगा जब ईश्वर के दर्शन होंगे। हम ईश्वर ही कर सकता है हमारे धर्म को दूर। आचार्य जी, हाँ जी, बात यह है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, हम भी भगवान मानते हैं उनको। हाँ जी, और भगवान राम और भगवान कृष्ण ईश्वर को मानते थे। हाँ जी, वो भी तो उपासना करते थे आखिर। हाँ, उपासना करते थे। तो सभी हमारे जो सनातनी भाई हैं वो इस चीज को मानते हैं कि वो ईश्वर का ध्यान करते थे, उपासना करते थे, सब कुछ करते थे, सब ये मानते हैं। पर वो कहते हैं कि वो भगवान तो है ही। भगवान के 6 लक्षण बताए गए हैं। भगवान तो उनको मानोगे? मैंने कहा नहीं, भगवान है, भगवान है वो। तो फिर भगवान के 6 लक्षण। तो फिर भगवान कृष्ण का और भगवान राम का मंदिर बनाने में क्या हर्ज है? वो ये उनके महापुरुष हैं, भगवान है, उनका मंदिर बनाने में क्या हर्ज है? ये है मंदिर बनाने में हर्ज नहीं है। उनके प्रश्नों के जो उत्तर है, फिर हिंदू धर्म जो है वो इन्हीं चीजों से बचा हुआ है अभी। आप हिंदू की परिभाषा बताएंगे? क्या हिंदू की परिभाषा है? हिंदू कहते किसे हैं? आप हिंदू जो है, जो मुसलमान जो है, जो कुरान को मानता है वो मुसलमान है। जो अब जो प्रचलित भाषा है उसको तो हम नहीं, आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ जो है बड़ी समस्या, बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। इसलिए थोड़ा सा हमें भी अपने को थोड़ा व्यापक करना होगा। नहीं, देखिए ऐसा है, ये बात बुरी नहीं है, मंदिर बनाओ, आप अपने घर में भी मूर्ति रखो भगवान कृष्ण की और राम की, लेकिन सबसे बड़ा जो व्यवधान है वो पूजा में है। अब पूजा में व्यवधान ठीक है, लेकिन मंदिर तो होना ही चाहिए। आप उनको बनाओ, लेकिन जो फूल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति, ये जब चलाओगे आप तो फिर ईश्वर का अनादर है उसमें। मैंने उस साधु से ये कहा, मैंने कहा भाई साधु जी ये बताओ कि आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाती हैं? हाँ लगाते हैं।
आप गोवर्धन को क्या भगवान कृष्ण ने उंगली पर उठा लिया था, ये मानती हैं? बोला हाँ ये मानते हैं, भगवान कृष्ण ने उंगली पर उठा लिया था उसको। तो मैंने कहा इसमें ईश्वर की तारीफ क्या हुई, इसमें ईश्वर की क्या तारीफ है ये बताइए। इसमें जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि ग्रह और उपग्रह को भाई निज शक्ति से धारण किए हुए है, मेरी बात समझ भाई। जो परमात्मा जिसने सूर्य को धारण कर रखा है, और सूर्य कितना बड़ा है पता है आपको? इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज, उसको उसने धारण कर रखा है। इस पृथ्वी को, इस पर अनेकों ही पहाड़, उन सबको उसने धारा है। फिर उसके आगे गोवर्धन का ये क्या चीज बेचारा है जिस आदमी ने पृथ्वी को धार रखा हो। आचार्य जी कल करेंगे फिर आप थोड़ी ठीक है, समस्याओं का। धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक। अभी समय हो गया धन्यवाद काफी। सत्यदेवा जी, बहुत बहुत आभार आपका। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने अपने अच्छे अच्छे प्रश्नों से सब लोगों को लाभान्वित कराया है। हमारे गुरु जी हैं, इनसे हमें पूछना बनता है, हमारा बिल्कुल धर्म बनता है। और हम अपने गुरु जी से पूछना चाहते हैं, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो गुरु पूर्णिमा पर हम उनको प्रणाम करते हैं। आइए गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते, नमस्ते सभी के लिए। ओम ओम बोले गुरु जी, बोले। ओम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या बोल रहे हैं? सर्वप्रथम तो ये गुरु गीता का श्लोक है। समस्त गुरुओं का गुरु है, उस परम ब्रह्म के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। और फिर हमारे स्वामी सुरेंद्रानंद जी जिन्होंने मुझे वानप्रस्थ की दीक्षा दी है, उनके लिए नमस्ते करता हूँ। और फिर समस्त गुरुओं के लिए जिनको लखनलाल जी के माध्यम से 3 वर्ष से लगातार हम यहाँ प्रतिदिन सुन रहे हैं, उन सबके लिए शीश नमा करके दादा नमस्ते करते हैं। और आज का जैसा कि लखनलाल जी ने में कहा हुआ है, हमारे सम्मानीय आचार्य प्रेम प्रकाश जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे यहाँ प्रवचन करता आए हैं, जितने भी हमारे सम्मानीय आए, मैं सबके लिए दादा नमस्ते करता हूँ। लेकिन मैं उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी लखनलाल जी से कि हमारे ओम प्रकाश जी जो आचार्य जी हैं, बड़े धारावाहिक मैं देखता हूँ तमाम लोगों को। मैं नहीं कहता कि आप कुछ व्यवस्थित नहीं करते होंगे, लेकिन सभी लोग इतना व्यवस्थित करते हैं कि उनको बार बार देखना पड़ता है। लेकिन जैसा अभी हाल इसके पहले पूर्व में लखनलाल जी ने कहा है कि वास्तव में आपका जो मतलब प्रवचन शैली है आपकी, तो आपका स्वाध्याय है, वो वास्तव में तारीफ करने के योग्य है। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि इस प्रवचन के माध्यम से अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। गुरु ब्रह्मा, आजकल के जो गुरु है ना, वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवादिदेव है। और ऐसे तत्मय हमारे लिए हम गुरु को ब्रह्म है, जो उसके लिए सभी लोग सादर नमस्ते करें। जबकि वैदिक व्यवस्था में इसी मंत्र को किसी कवि ने लिखा है, किसने लिखा है, इसी मंत्र के आधार वो कहते हैं कि ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, महादेव गुरु हैं, लेकिन इन सबका जो गुरु रहा है परम ब्रह्म, उसके लिए मेरा नमस्कार है। ये केवल इतना पौराणिकों में और हमारे बीच में अंतर है। बस ठीक। वो कहते सब कुछ है, ब्रह्मा भी हम ही विष्णु, हम ही देवादिदेव और हम ही ब्रह्म है, इसलिए सभी मिलकर के हमारे लिए नमस्ते करते रहो। हमारी पूजा मैं देख रहा हूँ उन गुरुओं को, सभी को विदित है, कहने की जरूरत नहीं है। अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए, कोई किसी जेल में पहुंच गया, कोई किसी जेल में पहुंच गया है। ऐसे गुरुओं के माध्यम से ही जो अभी हमारे सम्मानीय प्रेम सचदेवा जी, मैं समझता हूँ सम्मानीय प्रेम सचदेवा जी की जो प्रश्न होते हैं ना, वो सार्वकालिक होते हैं, सभी लोगों के, हमारे लोगों के लिए रहते हैं। बढ़िया जी, तो सभी लोगों के लिए पूछते हैं हमेशा, सभी के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जिज्ञासु बन के पूछना चाहिए। नहीं, प्रेम सचदेवा जी के जो प्रश्न होते हैं वो सर्व के लिए कल्याणकारी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी जो आपने कहा है वो एक सूत्र मिलता है, तर्क प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ना प्रमाद ना तू प्रमाद मात्र।
ये लोग जो करते हैं ये प्रमाद मात्र करते हैं केवल। महर्षि जी ने लिखा है जल पितंडा बात, लेकिन इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं होता है उन लोगों को। हैं वो वहीं के बिल्कुल वहीं, बिल्कुल कितना ही संतुष्ट हो जाए लेकिन रहेंगे वहीं के वहीं। तो मैं तो उनको भी नमस्ते करता हूँ कि चलिए उनके अंदर एक बीजारोपण हो रहा है। और हमारे सच्चाबाद जी ये प्रश्न हम लोगों के सबसे ठीक प्रश्न हो बात। जाते। मैं केवल एक बात आपसे जरूर रखूंगा, उसका समाधान कर दीजिए आप। शंका तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, आपने आज ही मृत्यु के उपरांत तुरंत माँ के गर्भ में पहुंच जाता है जीवात्मा, और जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि क्रम जो श्रेणी बताई गई है, कहाँ से होते हुए किस रूप में, के रूप में, कोई रूप में, कहीं से वो इस प्रकार से चलता है। देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो प्रलय जब होती है ना, प्रलय जी जब सृष्टि चलती है तो बड़ी लंबी चलती है, 1000 चतुर्युगी ऐसी चलती है लंबी। तो ये प्रलय की जो अवस्था है, प्रलय की अवस्था भी इतनी होती है, जितनी सृष्टि चलती है उतनी प्रलय होती है। लेकिन प्रलय की अवस्था में पता नहीं होती, बहुत जल्दी भी निकल जाती है, क्योंकि जो सोने की अवस्था है, जो मूर्छित अवस्था है ना, उसमें हमें पता नहीं होता कुछ भी। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे की माँ के तुरंत उसकी गोद में आंख खोल दी हमने। वैसे तो जीवात्मा जो है परमात्मा की व्यवस्था में जाता है। परमात्मा जब उसको जन्म देगा तब देगा, वनस्पति में समाएगा, किस माध्यम से देगा, जैसे उपनिषदों में वर्णन है कि पहले वनस्पति में समाता है, फिर उसके बाद जीवात्मा मनुष्य के माध्यम से जो है वो गर्भाधान के उसमें आता है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन वो सारी की सारी मूर्छित अवस्था की प्रक्रिया है। परमात्मा जीवात्मा उसमें होश में नहीं होता, उसके सारे ऑर्गन्स उसके साथ होते हैं, सूक्ष्म शरीर साथ है सारे, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि उसके अंदर ताकत नहीं है कि वहां से उठ करके दूसरी जगह चला जाए। वो करता परमात्मा सारी व्यवस्था है, और कितने दिन में करता है ये भी उसकी व्यवस्था है। लेकिन हमें ऐसा पता चलता है कि जैसे तुरंत हमने आंख खोल दी हो, हमें दूसरे की माँ की गोद में बैठ करके तुरंत आंख खुल गई हमारी, क्योंकि वो मूर्छित अवस्था, उसको अवस्था को हम पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। हम सोने में पूरी रात निकाल देते हैं, और सवेरे 1 मिनट में ऐसा लगता है कि जैसे तुरंत बीत गई रात। तो वो जो सुख की अवस्था है, जो मूर्छा की अवस्था है, वो अवस्था का हमें पता नहीं होता कितनी लंबी है वो। जी तो हमें वो ये तो लगता है कि आयुर्वेद में जो बताया वर्णन किया गया, महर्षि जी ने भी लिखा है अन्नादि से वो चल के वहां पहुंच जाता है नज रूप में और बीज रूप में, फिर वहां से गर्भ में जब उसका स्थापन होता है तब उसका जन्म होता है। जीवात्मा जब तक इसको साधन ना मिले हों तब तक जीवात्मा अपने आप गति नहीं कर सकता। ये समझिए, उपनिषदों से सिद्ध है। जीवात्मा परमात्मा की व्यवस्था में जाता है, जो भी करने धरने वाला है वो परमात्मा है जी। अपने आप जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो उसकी व्यवस्था में चला जाता है, वो कैसे होता है क्या होता है सब ये परमात्मा जानता है। मैंने कई ऐसे लोग जो है, पैरासाइकोलॉजिकल विभाग है एक जयपुर में, एक जयपुर यूनिवर्सिटी में पैरासाइकोलॉजिकल विभाग है जो पुनर्जन्म की खोज करता है। तो हमारे गांव में एक जो है वो अनुसूचित जाति के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसने पुराने जन्म की बात बताना शुरू कर दिया। तो वहां आए थे वो हमारे गांव में, तो उन्होंने पूछा, उससे सारी बात पूछती रही, तू कैसा कहाँ रहता था पहले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने सारा बता दिया कि मुझे ऐसे मारा गया, ऐसे करा, सारा बता दिया। बताने के बाद मैंने उससे एक प्रश्न किया, मैं आर्य समाज के संपर्क में आ चुका था जब तक, तो मैंने उससे एक छोटा सा प्रश्न किया। मैंने कहा बेटा ये बता कि उस शरीर से इस शरीर तक कैसे आया तू, कौन लाया तेरे को लिवा के, ये बता। ये नहीं बता पाया वो, ये नहीं बता पाया वो, सारी बातें बता रहा था पुराने जन्म की। लेकिन जब मैंने उसे ये पूछा कि आया कैसे इस शरीर में तू, यहाँ तक कैसे चल गया तू, कौन लाया तेरे को लिवा के, ये नहीं बता पाया वो। तो ये जो है परमात्मा की व्यवस्था है। हम लोग तो आर्य समाजियों के प्रश्न को उत्तर कोई नहीं दे पाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आर्य समाजी प्रश्न जो है प्रामाणिक होते हैं, इनके ऋषि की परंपरा के आधार पर होते हैं, ऋषियों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। हाँ मुनि जी बोलिए। चलिए साधुवाद आपके लिए। गिरिजा शंकर यादव जी जुड़े हैं टीकमगढ़ से। जी गिरिजा जी अभी जुड़े हैं, पूरा खत्म हो गया तब आप आइए। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करें, और 3, 4 और 5 2 दिन और अभी आप सुनेंगे आजादी को लगातार।
सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। हरिराजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आनंद की जय। माता की जय। की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, ये महाकुंभ और भारत को संजो अभियान की जय। नमस्ते जी। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हम सबका गुरु है, उसकी छत्र छाया में बैठ करके हम लोग वेद स्वाध्याय करते रहे। और आचार्य ओम प्रकाश जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से एक अद्वितीय व्यक्तित्व आपका है, इतनी काव्यमय शैली में ऐसे ऐसे उदाहरण आपने दिए, शायद कभी इस तरह की चर्चा नहीं सुनी। और हमारे भाई गिरजा शंकर जी जुड़े हुए हैं, माइक खोल लीजिए, सबके माइक खोल दिए हमने, नमस्ते कर लीजिए। जी जी नमस्ते सभी को, प्रणाम प्रणाम मेरी तरफ से, प्रणाम सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, नरोटा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ। गिरजा शंकर जी आगे भी जुड़िए, है ना? जी जी भाई साहब। जुड़ते नहीं हो आप? कल बाबा रामदेव के गुरु जी जुड़े थे भैया। जुड़ेंगे जुड़ेंगे, पक्का जुड़ा करेंगे। कब जुड़ोगे? जब बाबा रामदेव जुड़ेंगे, जब जुड़ोगे पहले से जुड़ जाओगे। नहीं नहीं, अरे आपको टाइम निकालेंगे, सब जुड़ेंगे बिल्कुल। हाँ टाइम निकालो भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सब। परमात्मा की कृपा केवल यही बरस रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आप ओम आपकी बात। प्रकाश जी को कल सुनेंगे ना, तो जी आपको जी लगेगा कि हाँ आनंद आ गया। आनंद 10 रुपए के पेट उसमें नहीं आएगा, पेड़ा में, मिठिया के पास जाकर के। ठीक है ना? चलिए, गीता शर्मा जी, बहन जी को सादर नमस्ते। माता जी नमस्ते जी। जी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। सियाराम श्रीवास्तव जी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। विमलेश जी को नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते। जी, शुभ रात्रि। कल मुलाकात करते हैं हंसते हंसते। नमस्ते जी, कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से हंसते हंसते। जी, सही है। नमस्ते।